नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अकाउंट्स की बात में। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ जॉइंट वेंचर्स पे ही वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों। A and B doing business separately as building contract under took jointly to construct a building for a limited company for a contract of 1 lakh payable as 80,000 in cash and installment 20,000 in fully paid shares of the company. A bank account is opened in the joint names, A paying 25,000 and B 15,000. They are to share profit and losses in the ratio 2:1 respectively. Their transactions were as follow. वेजेस पेड किए 30,000 के, मटेरियल परचेज किए 70,000 का, मटेरियल सप्लाई किया यानी 5,000 का, मटेरियल सप्लाई किया बी ने 4,000 का, आरटी टैक्स फीस 2,000 जो कि ए ने पे की है। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कम्प्लीटली एंड कैश प्राइस इन कैश शेयर्स आर ड्यूली रिसीव्ड। द जॉइंट venture was closed by A taking all the shares of the company at an agreed value of 16,000 and B taking up stock of material at an agreed value 3,000. So the joint venture account, joint bank account and co-ventures account after the final distribution and settlement of accounts. तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए एंड बी जो हैं वो बिजनेस कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उन्होंने 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्राइस किया है। जो उन्हें कंस्ट्रक्ट करनी है बिल्डिंग, उस पर जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 1 लाख है। उन्हें 80,000 तो इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे और 20,000 शेयर्स के रूप में मिलेंगे। ए और बी ने जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाया है। एक ने 25,000 रुपये डाले और बी ने 15,000। उन्होंने शेयर प्रॉफिट रेशो 2:1 में बांटेंगे। उनके फिर हमें ट्रांजेक्शन्स दे दिए दोस्तों। तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों मैंने फॉर्मेट तैयार कर लिया है। तो दोस्तों अब मैं सीधा इसमें वैल्यू पुट करूँगा। तो इन्होंने बोला 80,000 कैश में मिलेंगे और 20,000 इंस्टॉलमेंट वो शेयर्स के रूप में। तो दोस्तों जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब हमें मिलेंगे। उसके बाद इन्होंने बोला ए ने पे किए 25,000 और बी ने पे किए 15,000। तो दोस्तों हम इनकी एंट्री करते हैं ए अकाउंट में। दोस्तों ए अकाउंट में हम एंट्री करेंगे बाई जॉइंट बैंक अकाउंट, यानी उन्होंने बैंक अकाउंट खोला है दोस्तों 25,000 रुपये से, और ऐसे ही बी अकाउंट में 15,000 रुपये से। अब दोस्तों हम ये ए और बी में जो हमने एंट्री की दोस्तों, ये हम जॉइंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, कोई भी एंट्री होती है दोस्तों वो हमारे हमेशा क्रॉस दूसरे अकाउंट में जाती है। अगर ये क्रेडिट साइड ए में है तो ये डेबिट साइड जॉइंट बैंक अकाउंट में आएगा। हम क्रेडिट साइड ही नहीं लिखेंगे, हमेशा एंट्री क्रॉस होती हैं। कुछ अकाउंट्स होते हैं दोस्तों जिनमें सेम आती है, वरना दोस्तों सारे अकाउंट में सारे ही क्रॉस एंट्री जाएगी। अब ये है, ये इधर क्रॉस आएगी दोस्तों जॉइंट बैंक अकाउंट में। तो नाम किसका आएगा दोस्तों? ए का, क्योंकि दोस्तों खुद के अकाउंट में कभी अपना नाम नहीं आता। तो दोस्तों हमने एंट्री कर ली है। इसके बाद दोस्तों प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। वेजेस पे किए हैं, मटेरियल परचेज किया दोस्तों, अब इनकी एंट्री करेंगे। तो दोस्तों ये होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट में। हमने वेजेस पे किए हैं दोस्तों, ये बैंक से हम पे करेंगे। हमने मटेरियल परचेज किया दोस्तों, ये भी हम जॉइंट बैंक अकाउंट से पे करेंगे। तो हम इनकी एंट्री करते हैं। तो दोस्तों हमने एंट्री कर ली है। अब दोस्तों ये एंट्री जॉइंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो दोस्तों हमने वो भी एंट्री कर लिया जॉइंट बैंक अकाउंट में, इसकी हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं दोस्तों। नाम जॉइंट वेंचर अकाउंट से आई है एंट्री, तो हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट नाम लिख दिया दोस्तों। दोनों एंट्री हमने डाल दी दोस्तों। अब इसके बाद कह रहा है दोस्तों मटेरियल सप्लाई किया है, ए ने 5,000 का और बी ने सप्लाई किया है दोस्तों 4,000 का। तो हम जॉइंट वेंचर अकाउंट में एंट्री करेंगे दोस्तों 2। पहले दोस्तों ए का नाम आएगा कितनी अमाउंट से? 5,000 से, क्योंकि इसने 5,000 का मटेरियल सप्लाई किया। फिर 2 बी कितने का दोस्तों? 4,000 का। इसमें हम लिख देंगे मटेरियल सप्लाई किया है दोस्तों। दोनों ने यही किया है दोस्तों, मटेरियल सप्लाई। अब ए और बी के अकाउंट में एंट्री कर देंगे दोस्तों, यहाँ से क्रॉस बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो दोस्तों हमने एंट्री कर दी है दोनों अकाउंट में। इसके बाद दोस्तों उसने बोला है आरटी टैक्स फीस पे की है ए ने, तो ए ने पे किया दोस्तों, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में आ जाएगा 2A।
कौन सी फ़ीस पे किया है दोस्तों? आर्चिटेक्ट। तो दोस्तों 2000 रुपये पे किया, तो एक अकाउंट में 2000 रुपये की एंट्री हो जाएगी जॉइंट वेंचर अकाउंट से। तो दोस्तों हमने एंट्री कर ली है। इसके बाद दोस्तों हमें कहता है कॉन्ट्रैक्ट वो कंप्लीट हो गया है, प्राइस कैश में मिला है और शेयर्स रिसीव हो चुके हैं। तो दोस्तों हमें प्राइस मिलेगा तो हम जॉइंट वेंचर अकाउंट में एंट्री करेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट, क्योंकि हमें दोस्तों पैसे बैंक में मिलेंगे 80,000 रुपये। उसके बाद दोस्तों हमें बोल रहा है ये एंट्री हमारी दोस्तों जॉइंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी जॉइंट वेंचर अकाउंट नाम से 80,000 रुपये। तो दोस्तों ये भी एंट्री हमारी हो चुकी है। इसके बाद हमें क्या गया है 20,000 हमें शेयर भी मिल गए, क्योंकि हमें शेयर भी रिसीव और कैश भी मिला है। तो हम इसके लिए शेयर अकाउंट बनाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब शेयर अकाउंट में हम एंट्री करते हैं 2। क्या दोस्तों इसमें जॉइंट वेंचर अकाउंट आएगा। वेंचर अकाउंट कितने रुपए से दोस्तों? 20,000 रुपये के शेयर मिले हैं दोस्तों हमें। अब इसके बाद बोला है दोस्तों 20,000 रुपये दोस्तों हमारी जॉइंट वेंचर में भी एंट्री जाएगी 20,000 रुपये से। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में दोस्तों ये क्रेडिट हो जाएगी बाय शेयर्स अकाउंट नाम से 20,000 रुपये की। उसके बाद दोस्तों बोला गया है दोस्तों जो शेयर्स थे वो ए ने टेक ओवर कर लिए 16,000 रुपये में। तो दोस्तों शेयर अकाउंट में एंट्री करेंगे हम बाय ए नाम से। तो दोस्तों ये 16,000 रुपये में इसने टेक ओवर कर लिए। तो बाकी बचे दोस्तों वो हमारा लॉस हो जाएगा, जो कि जॉइंट वेंचर अकाउंट में जाएगा दोस्तों 4,000 रुपये से। ये हमारा अकाउंट क्लोज हो गया दोस्तों। अब ये दोनों एंट्री दोस्तों हम एक के अकाउंट और जॉइंट वेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो दोस्तों एक के अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र किया एंट्री टू शेयर्स अकाउंट 16,000 रुपये से। और दोस्तों लॉस की ट्रांसफ़र करेंगे हम जॉइंट वेंचर अकाउंट में टू शेयर्स अकाउंट। ये दोस्तों लॉस आया है हमारे पास यहाँ, क्योंकि 20,000 का 16,000 20,000 के शेयर्स थे, 16,000 में इन्हें टेक ओवर कर लिए, तो 4,000 का लॉस आता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों कहा गया है क्वेश्चन में कि बी ने टेक ओवर कर लिया स्टॉक मटेरियल का 3,000 रुपये में। तो दोस्तों ये जॉइंट वेंचर अकाउंट में जाएगा बी बाय बी, स्टॉक टेक ओवर कर लिया दोस्तों, स्टॉक टेकन। तो दोस्तों ये 3,000 रुपये से किया गया है। तो दोस्तों अब ये स्टॉक टेक ओवर दोस्तों बी अकाउंट में जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों बी अकाउंट में 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो दोस्तों हमने ये एंट्री भी कर दी है जॉइंट वेंचर अकाउंट में 3,000 रुपये से। अब दोस्तों हमारी सारी एंट्री हो चुकी हैं दोस्तों। अब हम कर देते हैं अकाउंट क्लोज़। तो दोस्तों हम सबसे पहले करते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट क्लोज़। तो मुझे लग रहा है दोस्तों डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा, इसलिए मैंने क्लोज़ कर दिए। अब जोड़ते हैं दोस्तों हम इन्हें। इनका टोटल आया दोस्तों 1,15,000। तो दोस्तों अब जो बैलेंस बच रहा है दोस्तों वो बच रहा है 12,000 रुपये। तो दोस्तों ये जो बैलेंस है वो है हमारा लॉस। ये दोस्तों हम ए और बी में ट्रांसफ़र कर देंगे। इनका रेशो था दोस्तों 2:1, तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया। ये दोस्तों हमारा लॉस आ गया। अब इस लॉस को दोस्तों हम ए और बी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो दोस्तों ये 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट नाम से हमने लॉस को ट्रांसफ़र कर दिया है। ए के अकाउंट में 8,000 रुपये और बी के अकाउंट में 4,000 रुपये। अब दोस्तों हम इनका टोटल कर देते हैं। ए के अकाउंट का टोटल कर देते हैं दोस्तों और बी के अकाउंट का। देखते हैं दोस्तों आंसर क्या आता है। तो दोस्तों ए के अकाउंट का टोटल आया 32,000। जो इनके बीच में बैलेंस फिगर बची दोस्तों वो आई 8,000 रुपये। वो हम दोस्तों जॉइंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, फाइनल पेमेंट भी आप इसे कह सकते हैं। वैसे ही दोस्तों हमने बी के अकाउंट का टोटल किया तो 19,000 आया। अब इनके बीच का डिफरेंस दोस्तों 12,000 रुपये आया। अब दोस्तों इसे हम जॉइंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो दोस्तों हमारे बी अकाउंट में भी हमने बैलेंसिंग फ़िगर ट्रांसफ़र कर दी है। ये हमारी दोस्तों बैलेंसिंग फ़िगर निकली थी। अब दोस्तों हमारा ए के अकाउंट का 8,000 और बी के अकाउंट का 12,000 रुपये जॉइंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बाय ए बाय बी
ए अकाउंट से कितने आए दोस्तों? 8,000 रुपये और बी के अकाउंट से दोस्तों 12,000 रुपये। अब इनका टोटल कर देते हैं दोस्तों। टोटल दोस्तों जॉइंट बैंक अकाउंट का अगर बराबर आ जाता है तो हमारे अकाउंट सही बने हैं, वरना गलत बने हैं। देखते हैं दोस्तों अब अकाउंट। आप वैसे ही देख लीजिए, 80,000 ये और 40,000 ये, 1,20,000 और ये भी दोस्तों 1,20,000 बन रहा है, यानी हमारा आंसर सही आया है दोस्तों। हमारे अकाउंट सही प्रिपेयर हुए हैं। जो भी दोस्तों बोलता जाए आपको सिर्फ उसकी एंट्री करनी है दोस्तों, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे दोस्तों तो आप अब ले सकते हैं एक स्क्रीनशॉट। सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट हमने तैयार किया, उसके बाद दोस्तों हमने ए और बी अकाउंट तैयार किया। हम कोवेंचर्स अकाउंट तैयार करेंगे, ए और बी हमारे कोवेंचर्स हैं। फिर हम जॉइंट बैंक अकाउंट तैयार करेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम शेयर्स अकाउंट तैयार करेंगे। तो दोस्तों हमारा शेयर अकाउंट भी हो गया। दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। दोस्तों अभी हमारी वीडियो की स्टार्टिंग है दोस्तों, तो दोस्तों आप थोड़ा हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे वीडियोस दूसरों तक भी पहुंच सकें। दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों। अब दोस्तों मैं इसका आपको सीधा आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है 4 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है दोस्तों, उसमें से 3 लाख इंस्टॉलमेंट कैश में मिलेगी, यानी कि 1 लाख के शेयर्स हमें मिलेंगे हमारे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के रूप में, मतलब हमें 3 लाख अमाउंट मिल जाएगी और 1 लाख के शेयर जो 4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें से। उसके बाद दोस्तों एक्स और वाई ने अकाउंट खुलवाया है। एक्स के अकाउंट में 1,20,000, वाई के अकाउंट में 80,000। उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है उनका दोस्तों वो कैश प्रपोर्शनेट है दोस्तों, यानी हमारा जो कैश का रेशो होगा दोस्तों, जैसे कि 1,20,000 और 80,000 दोस्तों, इसका हम रेशो निकालेंगे, वो उस रेशो में हम प्रॉफिट शेयरिंग, वो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इन्होंने कहा है दे परचेज्ड मटेरियल, 1,25,000 का मटेरियल ख़रीदा है कैश में, जेड से 60,000 में ख़रीदा है और हमें वेजेस की अमाउंट दे दी है दोस्तों, जो कि उसमें से 20,000 वाई ने पे किए हैं, आर्किटेक्ट फ़ीस दे दी है दोस्तों, और हमारा कुछ माल जल गया है 20,000 रुपये का, उसका 80% हमें क्लेम मिल गया है। उसके बाद दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, हमें पैसे मिल गए, शेयर्स में मिल गए। हमने जेड का अकाउंट भी सेटल कर दिया 3,000 डिस्काउंट लेके, और हमने हाफ शेयर्स बेच दिए हैं दोस्तों 5% के प्रीमियम पे, एंड हाफ शेयर्स एक्स एंड वाई ने डिस्काउंट पे बेचे हैं, सॉरी दोस्तों डिस्काउंट पे टेक ओवर किए हैं। तो दोस्तों अब हम इसका करते हैं आंसर। तो दोस्तों सबसे पहले इसने कहा है हमने बैंक अकाउंट खुलवाया है एक्स और वाई ने 1,20,000 और 80,000 से, हम उसकी एंट्री करते हैं। इसने कहा है दोस्तों आप नेसेसरी अकाउंट ओपन कीजिए, तो नेसेसरी अकाउंट में दोस्तों जॉइंट वेंचर अकाउंट, कोवेंचर्स अकाउंट और जॉइंट बैंक अकाउंट आते हैं। अगर कोई पार्टी का नाम आ जाए तो हम वो अकाउंट लेते हैं। अब जैसे जेड इन्होंने कहा है जेड से हमने उधार में लिया है, तो दोस्तों जेड अकाउंट ओपन हो जाएगा। हमने शेयर्स की बात की तो शेयर्स अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इन्होंने हम सबसे पहले एक्स अकाउंट में एंट्री करते हैं, तो बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, ये दोस्तों 1,20,000 रुपये से हो जाएगी एंट्री। और वाई के अकाउंट में दोस्तों ये एंट्री हो जाएगी जॉइंट बैंक अकाउंट 80,000 रुपये से। दोस्तों एक बार हम इनका रेशो निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटने हैं आगे कोई भी चीज़ है। तो दोस्तों हमने वर्किंग नोट में निकालते हैं दोस्तों, 1,20,000 रेशो 80,000, तो दोस्तों ये आएगा 12/8। उसके बाद दोस्तों हम इसको करें 4 से भाग, तो 3/2। तो दोस्तों हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3/2 आ गया। तो दोस्तों अब क्वेश्चन में इसके बाद कह रहा है वो कि मटेरियल परचेज़ किया हमने 1,25,000 का, वो कैश में। तो दोस्तों हमारे पास कैश तो है नहीं, तो दोस्तों हम ये एंट्री बैंक से ट्रांसफ़र करेंगे। तो दोस्तों जॉइंट बैंक का वेंचर अकाउंट में, जॉइंट वेंचर अकाउंट में हम एंट्री करेंगे टू जॉइंट बैंक अकाउंट 1,25,000 की, जो कि हमने माल परचेज किया है। तो दोस्तों ये हम जॉइंट बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर देंगे बाय जॉइंट
वेंचर अकाउंट 1,25,000 का। दोस्तों हम ए और बी एंट्री कर लेते हैं। हमने की नहीं थी दोस्तों, हमने ए की एंट्री 1,20,000 से करनी थी और ये अकाउंट ओपन किया, उसकी एंट्री थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है जेड से 60,000 रुपये में लिया है दोस्तों, तो हमने जेड अकाउंट डालेंगे। 2 किसका नाम आएगा दोस्तों? जेड से हमने उधार में माल खरीदा है दोस्तों, तो 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट, क्योंकि दोस्तों हमने वेंचर अकाउंट में हमारे कोई भी लेन देन सारी चीज़ें जाती हैं। 60,000 दोस्तों। अब जेड चला जाएगा हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट में, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में दोस्तों क्या एंट्री होगी? 2 जेड्स अकाउंट 60,000 रुपये से। इसके बाद दोस्तों इन्होंने कहा है 96,000 का वेजिस पे किया गया, जिसमें से 20,000 रुपये वाई ने पे किया। तो दोस्तों जॉइंट वेंचर अकाउंट में 2 वाई कितने रुपये? 20,000 रुपये। और 2 जॉइंट बैंक अकाउंट 96,000 रुपये पे किए, तो उसमें से 20,000 जेड ने दिए थे, तो 76,000 दोस्तों जॉइंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। 20,000 रुपये वाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 20,000 रुपये से। अब दोस्तों हमारी जॉइंट वेंचर में हमने 76,000 रुपये वेजेस के लिए पे किए थे, टोटल 96 पे किए थे। तो दोस्तों हमारी जॉइंट बैंक में 76,000 रुपये और हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। दोस्तों हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया आर्किटेक्ट फीस पे की गई है 15,000 रुपये की। तो दोस्तों वो हमारे किसी का नाम नहीं लिखा दोस्तों, तो हम इसे मानेंगे ये हमने जॉइंट बैंक अकाउंट से पे की है। बैंक अकाउंट से कितने रुपए की दोस्तों? 15,000 की। अब दोस्तों जॉइंट बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। हमने ट्रांसफ़र कर दिया दोस्तों। अगर इसके आगे आप नाम लिख पाएँ तो और अच्छा होगा दोस्तों। आप ब्रैकेट में नाम लिख दीजिए, किस चीज़ की फ़ीस है, क्या चीज़ है, ये वेजेस है, क्या चीज़ है। आप ये चीज़ और लिख पाएँ तो बहुत बढ़िया होगा दोस्तों। उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों हमारा 20,000 का माल जल गया है, उसमें से हमने 80% क्लेम मिल गया दोस्तों। तो दोस्तों हमें क्लेम मिला दोस्तों, वो हमारा जॉइंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो हम दोस्तों इसे जॉइंट वेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र, जॉइंट वेंचर अकाउंट में हम दोस्तों एंट्री करेंगे कि हमने जॉइंट बैंक अकाउंट में पैसे मिल गए। कितने दोस्तों? 20,000 का 80%, यानी कि हमें 16,000 रुपये मिल गए हैं दोस्तों। तो 16,000 रुपये हम दोस्तों अब जॉइंट बैंक अकाउंट में भेज देंगे। 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट 16,000 रुपये। दोस्तों आप इसमें ये भी लिख दीजिए हमें क्लेम के मिले हैं। अगर आप ये लिख पाएँ ये चीज़ें तो बहुत अच्छा होगा दोस्तों। आप ब्रैकेट में डाल के लिखते रहिए ये इस चीज़ के पैसे हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है और उसके बाद हमने जेड का अकाउंट सेटल कर दिया। तो जेड के अकाउंट पे आ जाते हैं दोस्तों। तो जेड के अकाउंट में सेटल करने के लिए उसमें हमें 3,000 का डिस्काउंट मिला है दोस्तों। डिस्काउंट की एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट में 3,000 रुपये से। और दोस्तों बाकी पैसे जॉइंट बैंक अकाउंट से हम पे कर देंगे। बाकी बचे कितने दोस्तों? 57,000 रुपये। तो दोस्तों ये अकाउंट हमारा हो गया है क्लोज। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा गया है? हाफ नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी वर सोल्ड। आधे शेयर हमने बेच दिए दोस्तों 5% के प्रीमियम पे। और दोस्तों हमने अदर हाफ शेयर्स टेक ओवर कर लिए हैं डिस्काउंट 10% के ऊपर। दोस्तों अब हम शेयर अकाउंट में एंट्री करते हैं। तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे हमारे पास दोस्तों 1 लाख। तो दोस्तों हमें कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कंप्लीट होने पे कैश भी मिल गया दोस्तों और शेयर्स भी मिल गया। तो हमें कैश मिला दोस्तों, तो जॉइंट बैंक अकाउंट, और हमें शेयर्स मिल गया तो शेयर्स अकाउंट। हमें बैंक अकाउंट में मिले दोस्तों 3 लाख रुपए और शेयर्स मिले हमें 1 लाख रुपए के। तो 1 लाख रुपए शेयर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे दोस्तों 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट 1 लाख रुपए से। और दोस्तों शेयर अकाउंट जॉइंट बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो जाएंगे 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट 3 लाख रुपए। दोस्तों हमसे एक गलती हो गई है, हमने जेड अकाउंट ये गलत बना दिया है। हमने जो जेड में उधार में माल लिया है वो दोस्तों क्रेडिट साइड आता है और दोस्तों जो हमने ये बेचा है ये डेबिट साइड आता है। तो दोस्तों आप एक बार इस एंट्री को
ऐसे कर लीजिएगा दोस्तों, ये गलत हो गया दोस्तों। तो और दोस्तों इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। तो हमने इसकी एंट्री पास की थी दोस्तों यहाँ पे, तो दोस्तों ये एंट्री भी हटेगी दोस्तों। यहाँ पे 60,000 रुपये डेबिट में आएंगे टू जेड्स अकाउंट। और दोस्तों ये एंट्री जॉइंट वेंचर अकाउंट में 57,000 और 3,000 से भी गई थी। तो दोस्तों 57,000 रुपये की हम एंट्री कर देते हैं, सॉरी दोस्तों 3,000 रुपये की, क्योंकि वो हमें डिस्काउंट मिलेगा बाय जेड्स अकाउंट, ये हमारा डिस्काउंट था। और 57,000 रुपये दोस्तों जॉइंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो 57,000 रुपये ये हमारे क्रेडिट डेबिट साइड आने से दोस्तों, तो डेबिट का यहाँ पे जॉइंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट जाएगा बाय जेड्स अकाउंट 57,000 रुपये। दोस्तों इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप प्लीज़ इसे सही कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अब देखिएगा, हमें क्वेश्चन में कहा गया है हमने हाफ नंबर ऑफ शेयर्स बेच दिए हैं, यानी 50,000 के हमने शेयर बेच दिए हैं। टोटल हमारे पास 1 लाख के शेयर्स थे, तो 50,000 के शेयर हमने बेच दिए। उस पर दोस्तों हमने 5% प्रीमियम पे बेचे हैं, तो दोस्तों 5% प्रीमियम हो गया 2,500, यानी हमने 52,500 में शेयर्स बेच दिए हैं। तो शेयर अकाउंट में दोस्तों हम लिखेंगे बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, क्योंकि दोस्तों हमने 52,500 में हमने बेच दिए हैं। अब ये एंट्री जॉइंट बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू शेयर्स अकाउंट 52,500 से। उसके बाद दोस्तों जो शेयर्स की अमाउंट बच गई, यानी हमारे पास हाफ शेयर्स बच गए थे 50,000 के, ये हमने 10% ऑफ पे दोस्तों ये हमने टेक ओवर कर लिए हैं ए और बी ने। तो दोस्तों इसका 10% ऑफ करेंगे 5,000 आएगा दोस्तों, ये बचे 45,000 रुपये के शेयर्स। अब 45,000 में दोस्तों हमने 2,500 यहाँ ले लिए थे दोस्तों, हम ये मानेंगे हमने 2,500 रुपये यहाँ एक्स्ट्रा ले लिए थे, तो हमने कंपनी को तो 50,000 रुपये दिए हैं, वो कंपनी की तो बात ही नहीं है दोस्तों, अभी शेयर तो हमारे हैं। तो दोस्तों हमें जो डिस्काउंट मिला दोस्तों 2,500 का मिला। तो दोस्तों जो ए ने टेक ओवर किया, सॉरी दोस्तों एक्स ने टेक ओवर किया, वो हम मानेंगे 22,500 का किया, यानी 2,500 का ही हमने डिस्काउंट मिला। और वाई ने किया वो भी 22,500 का किया, और जो डिस्काउंट मिला दोस्तों हमें जॉइंट वेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोस्तों हमने 2,500 रुपये यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, ये हमारा डिस्काउंट है जो हमने टेक ओवर किया। 2,500 रुपये डिस्काउंट है, 5,000 का आया था दोस्तों, लेकिन 2,500 रुपये हमें प्रीमियम मिल गया, तो दोस्तों 2,500 यहाँ बचा। अब ये दोस्तों जॉइंट वेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और एक्स और वाई की भी पेमेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब दोस्तों हम जॉइंट वेंचर अकाउंट क्लोज़ कर देंगे। तो टोटल आया 4,19,000, 4,19,000। तो बैलेंस बचता है 1,20,500। तो ये जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट है हमारा, ये हम एक्स और वाई में बांट देंगे, एक्स और वाई। अब इनमें बांटेंगे दोस्तों 3:2 में, हमने ये निकाला। तो एक्स का रेशो है, एक्स की वैल्यू आई 72,300, ये 48,200। ये दोस्तों हमने ट्रांसफ़र की बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट से एक्स और वाई के अकाउंट में। दोस्तों अब हम एक्स अकाउंट को क्लोज़ कर देंगे। एक्स को क्लोज़ किया 1,92,300, 1,92,300। जो बैलेंस बचा दोस्तों 1,69,800, ये आएगा दोस्तों टू जॉइंट बैंक अकाउंट नाम से। ऐसे ही दोस्तों हम वाई अकाउंट को भी क्लोज़ कर देते हैं। वाई का अकाउंट दोस्तों हमने क्लोज़ किया तो हमारा 1,48,200। तो दोस्तों इसमें कितने रुपए बचते हैं, वो हम 1,25,700, ये हम जॉइंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम जॉइंट बैंक अकाउंट में इन एंट्रीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, एक्स के अकाउंट में जो बैलेंस बचा और वाई के में। तो दोस्तों अब आते हैं हम जॉइंट बैंक अकाउंट में। अब हम इन्हें क्लोज़ कर देते हैं। तो क्लोज़ किया दोस्तों, तो बैलेंस आया 5,68,500 रुपये। तो दोस्तों 5,68,500 रुपये हमने लिख दिया, ये बराबर आ गया दोस्तों। हमने एक्स जेड से अकाउंट क्लोज़ कर दिया था, अब शेयर्स अकाउंट को क्लोज़ करते हैं दोस्तों, तो ये 1 लाख आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अब आप चाहे तो ले सकते हैं एक स्क्रीनशॉट।
जॉइंट बैंक अकाउंट का दोस्तों ये जेड्स अकाउंट दोस्तों आगे पीछे होएगा। शेयर्स अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट, एक्स अकाउंट और वाइज अकाउंट। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अब हम अगली वीडियो को लेकर। दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों।